हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज दिन संडे है और डेट मैंने अभी अब्बासू से पूछा, आज 21 है, आज 21 अगस्त है। तो बच्चे घर पे हैं, आज संडे है और ये घर पे नहीं आए। इनका ना मतलब किसी स्कूल में सेंटर आया एग्ज़ाम का, तो ड्यूटी इनकी लगी है। कोई इनके स्कूल में नहीं है, कोई इनको फ़ोन करके बोला। तो वैसे आज संडे था, नहीं भी जाते और एक रीज़न ये भी था कि मेरे रिलेशन का कोई एडमिट है। कल तो नहीं ठीक थी तबीयत, आज ठीक है, उस वजह से नहीं भी जाते। वैसे आज ठीक है, शाम तक डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। वैसे नहीं जाते, खाना पीना चाय नाश्ता देना होता है, लेकिन बस वही है ना कि पैसे की इतनी तंगी है, तो पैसे की वजह से आदमी कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेता ही है। तो इस वजह से ये जो है आज, तो इस वजह से ये मतलब अपनी ड्यूटी करने गए एग्ज़ाम की। और इतना कुछ खास पैसा भी नहीं मिलेगा, 500-600 के आसपास मिलेगा ड्यूटी में। यहाँ क्या हो रहा है? ये लो पागल। चल बैठोगे। मोहल्ले में कोई रास्ते वास्ते वाला झंझट है, सब लोग इकट्ठा हो रहा है। ये तो है नहीं, 4-5 दिन से प्लानिंग हो रही थी पर कोई आ ही नहीं रहा था। तो इधर मंदिर में मेरा पूजा हो गया है और मैं अभी ठाकुर जी को नहला नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने जन्माष्टमी मनाई है, तो मैं 6 दिन फिर नहलाती नहीं हूँ। और इधर मेरी चाय उबल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नाश्ता क्या करूँ, इस वजह से मैं चाय बनाई हूँ। बाकी मुझे चाय वाय ना अच्छी नहीं लगती है। आप लोग को मैं दिखाऊँ, जो मेरा राशन का बड़ा सा थैला होता था, लगभग 3-4 हज़ार का, लगभग किराने का पूरा सामान आता था, राशन समझ लीजिए। आप लोग को मैं बैक कैमरे से दिखाऊं, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। इसको कहते हैं गरीबी में आटा गीला। मैं आप लोग को दिखाने जा रही थी, भगवान, हाथ से पन्नी छूट गई और हालत देखिए। इधर दाल, समझ में नहीं आ रहा भगवान अपनी किस्मत में रोऊं या हंसूं। और ये चीनी, 2 पैकेट जीरा। लो, मैं आपको पन्नी खोल के नहीं दिखाने वाली थी, इसलिए भगवान ने पटक दिया, सारा फट गया। अब आप लोग आराम से देख लीजिए कितनी दाल आई है, गिन लीजिए, और चीनी भी कितनी आई है। और ये साबुन, यही समझ लीजिए राशन आया है। वाह रे स्थिति, सब योगी जी की देन है। अब बताओ, चाय पीऊँ? पीने का मन तो बिल्कुल ख़राब हो गया ना, डिस्टर्ब हो गया। ये जो थैली है ना, तो दाल की, वो 2 थैली थी। एक छोटी थैली ऊपर ही रह गई थी, तो पहले मैंने उसको पहले थाली में निकाल ली, क्योंकि वो अगर मैं छूती तो सारा का सारा नीचे और गिर जाता। तो यहाँ सब झाड़ वाड़ के मैं भर लूँगी। और अभी ये थोड़ा ऐसे गिर गया है, थोड़ा मुझे लगता है धूल मिट्टी होगी, थोड़ा और इसको ध्यान से साफ़ करके मुझे रखना पड़ेगा। और चीनी का तो मैंने भर लिया डिब्बे में। तो जिस तरह से हालत हो रही है, और जितनी दाल आ रही है ख़रीद के, लगभग मैं महीने में 5 किलो चीनी या 5 किलो मैं दाल लेती थी। 2-2.5 महीने चीनी भी चलता था और दाल भी चलती थी। सुबह एक टाइम तो पक्का ही दाल पड़ता है, शाम के टाइम तो नहीं पड़ता है। तो ये था मेरा महीने का राशन। ये चीनी की थैली ये भी फट गई थोड़ी, मतलब दाल चीनी मिक्स हो गई, मतलब दाल चीनी बन गई और चीनी दाल बन गई है। और बाकी ये देखिए, देख के बड़ा कष्ट होता है, लेकिन किसी से कष्ट कह के कोई फ़ायदा नहीं है।
भगवान से भी झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भगवान भी नहीं सुन रहे हैं। एक दिन की बात नहीं है, 4-4 महीने की बात है। और सरकार की तो ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। और इसके बाद मैं यहाँ झाड़ू भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि मतलब इतने देर में ही चींटी आना शुरू हो गई थी। फिर चींटी के बीच में चीनी और दाल सब कुछ बिनना बड़ा मुश्किल हो गया था। मतलब 5 मिनट हुआ नहीं कि चींटा और चींटी दोनों आना शुरू कर दिए। कुछ बेड वेड के नीचे चला गया था, तो उसको मैं सब झाड़ ओढ़ के लेके जा रही हूँ। बाहर मैं रख दूँगी, तो बाहर एक गमला है, वहाँ बहुत सारी चींटी रहती हैं, तो हम रख दूँगी। जो चीनी है थोड़ा मतलब सीलन सी हो गई है, तो वो अपना चींटी लोग अपना खा लेंगे। मतलब दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम, और ऐसे समझ लीजिए कि चीनी चीनी पे लिखा है चीनी खाने वालों का नाम। ये सारा मैं ले जाके वहाँ रखूँगी। मेरा समझ लो एक काम बढ़ गया है। तो अभी चाय नाश्ता हो गया है, और बच्चे जब ना दूध चाय मिक्स करके पीते हैं वो पी लिए हैं। मैं यहाँ वासु के पास लेके आई हूँ कद्दू कटवाने, क्योंकि हमारे यहाँ ना कद्दू लेडीज़ लोग खुद से नहीं काटती हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसे निशान या फिर कुछ कट लगवा लिया जाता है लड़कों से, उसके बाद फिर काटते हैं। तो आज मैं कद्दू वाली दाल बनाने जा रही हूँ, जो हमारे यहाँ यूपी में इसको लद्दा हुआ बोलते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा मन कर रहा था इसको खाने का, क्योंकि जो ऐसे हरा हरा कच्चा कच्चा जो कद्दू होता है ना, वो दाल में डालने से ना उसका टेस्ट मज़ा ही आ जाता है। पहले नहीं खाती थी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं मायके में थी। जिस दिन ये वाली दाल बनती थी ना, मैं इतना रोती थी कि मेरे आंटी के यहाँ से दाल मांग के मेरे लिए आती थी। लेकिन अभी मैं शादी के बाद बहुत कुछ खाने लगी हूँ, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ मैं बनाती कैसे हूँ। सबका ऐसे सिंपल साइड मतलब टिप होता होगा, लेकिन मैं अपने कद्दू वाली दाल में ना, जब मैं कद्दू डालती हूँ उसी टाइम मैं उसमें वो टमाटर भी डाल देती हूँ। तो मुझे उसी के साथ वो जब पक जाता है तो मुझे और अच्छा लगता है, दिखने में भी और खाने में भी। तो बस यहाँ कद्दू डाल दिए, पानी डाल दिए, और तुअर की दाल है, अरहर की दाल उसी के दाल में बना रहे हैं। वैसे मटर की दाल में भी इसको बनाते हैं। और मैं आप लोग को दिखाऊं, ये देखिए मेरे हल्दी का डिब्बा, हल्दी भी ख़त्म हो रहा है। और ये है नमक का डिब्बा, नमक भी आप लोग देख रहे हैं। मैं उसी टॉपिक पे बार बार मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, और जो ऐसी चीज़ें दिख जाती है तो कहूँ भले ना, लेकिन अंदर आत्मा में बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो हल्दी नमक डाल दिए, और एक खटाई होती है वो भी मैंने डाल दिया है, जो आम से बनाई जाती है, सुखा के मसाला वसाला लगा के। हमारे यहाँ यूपी में तो समझ लो कि हर घर में बिना खटाई के दाल तो बनती ही नहीं है। और ये मेरा चीनी का डिब्बा है, जो हमेशा भरा रहता था। मैं इकट्ठे 5 किलो लेती थी, और ख़त्म भी नहीं होता, क्योंकि ये ही चाय पीते हैं, मैं तो उतना पीती नहीं हूँ। तो ये इसमें देखिए चीनी मैंने भर के रखा है। और ये मेरा दाल का डिब्बा है, ये भी पूरा भरा रहता था। लेकिन अब ये ना जब से 1-1 किलो दाल ख़रीद के आ रही है ना, ये डिब्बा मैंने साफ़ करके रख दिया था सुखा के, आज मैं इसमें दाल भर रही हूँ। तो ये सब मेरी आर्थिक स्थिति है। हंसूँ या इस पर अफसोस करूँ समझ नहीं आ रहा है। ये चावल का डिब्बा है, चावल तो मैंने सीजन में ही खरीद लिया था खूब सारा, तो चावल तो नहीं खरीदना है। तो मैंने कद्दू वाली दाल रख दी है, बनाऊँगी इसके बाद चावल, और थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी। सोच रहा हूँ नहीं बनाऊँ, क्योंकि 5-6 रोटी हैं, और बच्चे मेरे ना चावल नहीं खाते हैं। और यहाँ मैं बिस्तर सही कर लेती हूँ। और ये आप लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एक बिस्तर और एक्स्ट्रा कैसे लगा है। तो ये फोल्डिंग वाली चारपाई है, बेड पे हम चारों लोग नहीं आ पाते हैं। और वासु गणेश तो चारों दिशाओं में घूमता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और किसी दिन पैर वैर से हाथ होत से ना, एक दिन तो मेरे नाक पे ऐसे मार दिया कि मैं रात में सांस ही नहीं ले पा रही थी। तो फिर मैं अपना अलग से मैं चारपाई लगा ली हूँ अब। लेकिन फिर भी वासु कहता है मैं मम्मा के पास सोऊंगा, और गणेश कहता है मैं सोऊंगा। इसके चक्कर में फिर भी मैं पिस जाती हूँ, दीवार से चिपकी रहती हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, मैं अपने वॉइस बंद करती हूँ। आप लोग वीडियो मस्त एंजॉय करिए। जब भी दिमाग मतलब टेंशन में रहता है ना, तो ये नहीं मन करता कि कोई काम करें, तो मतलब अच्छा भी नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता। ये सारे बर्तन लेके जाके किचन में रख दो।
अभी थोड़ी देर बैठूंगी कमरे में, रिलैक्स करूंगी। रिलैक्स ही तो कर रही हूँ, कुछ काम नहीं करने का मन कर रहा है। चपड़ी पपड़ी तारी की सब्जी जब मुझे टेंशन होता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं ऐसे कमरे को थोड़ा अंधेरा कर लूँ और बहुत ही शांति से अकेले में रहूँ थोड़ी देर। तो यहाँ मेरी कद्दू वाली दाल बन गई है और चावल की भी सीटी हो गई है। तो अभी ये दाल फ्राई कर लेती हूँ। जब खाना होता है ना तभी दाल फ्राई करती हूँ, पहले से ना मुझे फ्राई करके मज़ा नहीं आता। जब तुरंत फ्राई करो ना तो वो जीरा, मतलब जीरे का कुरकुरापन अच्छा लगता है फिर मुझे, जब वो तुरंत फ्राई किया रहता है। तो एक हाथ में मेरी मोबाइल है और ट्राइपॉड पर लगाए रहती हूँ, तो फिर दूसरे तरीके से मेरा काम होता है। अभी एक हाथ में मोबाइल है तो एक ही हाथ से मैं काम कर रही हूँ। तो दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है और वैसे अच्छा था भी, टेस्टी भी बहुत था। तो बस यही टिक है। और कोई भी दाल अगर फ्राई करो और साथ में करी पत्ता हो तो उसका टेस्ट दो गुना हो जाता है। मेरे मोहल्ले में सब लोग चंदा इकट्ठा करके ना, जहाँ जहाँ रोड खराब था सब लोग वहाँ रहे थे। और एक मेरे मोहल्ले में एक ऐसे इंसान है कि ना तो मतलब चंदा में 1 रुपये दिए, साल भर हो गया और 1 रुपये दिए भी नहीं, और ऊपर से सारे मोहल्ले वाले फिर से चंदा इकट्ठा करके मम्मा लिए होमवर्क नहीं कर रहा है ना, तो सब लोग चंदा इकट्ठा करके ना उनके घर के सामने मिट्टी डाल रहे हैं, क्योंकि जो उस तरफ है उन लोग को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो मतलब कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि मतलब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, आपकी ज़रूरत है तो काम है तो आप खुद करो। मतलब उनके गेट के सामने मिट्टी डाल रहे हैं, ये भी है। बाकी सब मोहल्ले के तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ कैमरे से। अच्छा मतलब बड़ी हंसी भी आ रही है, मैं सोचती हूँ गुस्सा भी बहुत लग रहा है तो काफ़ी एजड, समझ नहीं आ रहा तो उनसे क्या बोलूँ। उनके 3 बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही हैं, उनके तीनों ऐसे ही हैं। हम लोग सबसे झगड़ा कर लेंगे, बोलेंगे जिसको जो करना हो कह लो, हम सुनेंगे, लेकिन नहीं देंगे पैसा। वो खड़े भी हैं, मतलब थोड़ी भी मेहनत भी नहीं करेंगे। ये मेरे घर के सामने का रोड है और यहाँ सामने अंकल और ये अपना मिलके मिट्टी डलवा रहे हैं। मेरे सामने तो बहुत पहले ही पड़ चुका था जब घर बन रहा था तभी, तो अब तो काफ़ी बैठ गया है। वही टूटा फूटा कंकड़ पत्थर जो घर का टूटा हुआ मलबा होता है वही था, तो अभी काफ़ी बैठ गया है गाड़ी आते आते। अभी सब लोग का नया नया बन रहा है तो ऊंचा ऊंचा सा दिख रहा है। और ये देखिए सारे मोहल्ले के लोग, कुछ तो लोग चले गए, काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तब मैं यहाँ नहीं बाहर बैठी थी क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अभी ये हैं ऑरेंज टी शर्ट में और बाकी मेरे मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग हैं, सब अपना मिट्टी डाल रहे हैं। उस तरफ जिनका जिनका मतलब घर है वो सारे लोग हैं। और इस साइड में जो किनारे अंकल दिख रहे हैं ना हैं तो शुक्ला जी, लेकिन कह रहे हैं कि हम अपने सामने मिट्टी नहीं डालेंगे। भी थोड़ी स्पेस ना 4-5 फुट के आसपास इनके घर के सामने बची है, कह रहे हैं नहीं डालेंगे, हम शुद्ध मिट्टी लाएंगे। ये कह रहे थे कहीं से टीका चंदन करके तब लाएंगे, नारियल वारियल फोड़ेंगे तब मिट्टी डालेंगे। कह रहे हैं ना चंदा देंगे ना मिट्टी डालेंगे। तो यही हालत है, मतलब ज़बरदस्ती का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और सामने तुलसी जी भी दिख रही है, कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।